हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक छोटे से मिनी व्लॉग में। तो आप लोगों को आज अपने खेत में दिखाता हूँ कि कैसा चल रहा है हमारा पहाड़ों में आजकल बरसात का मौसम। तो ये देखिए दोस्तों, बरसात फ़िलहाल थोड़ी सी थम गई है। आज मौसम थोड़ा सा खुल चुका है तो बादल है आज भी, पर लग रहा है कि थोड़ा मौसम खुला है, क्योंकि और दिनों के मुकाबले आज काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है। ये देखिए पीछे से मौसम साफ़ हो रहा है और थोड़ी देर अभी धूप भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं बाहर को। तो हो सकता है कि बरसात अब थोड़ी कम हो जाए। तो बहुत लंबी बरसात इस बार रही है। अगर आप लोगों को दिखाएं कि नुकसान तो वैसे दोस्तों होता ही है। बरसात, कोई भी बरसात ऐसी नहीं जाती है जो कि यहाँ पे पहाड़ों में नुकसान नहीं करके जाती है। पर अभी एक दो चार बरसातें ऐसी हुई है कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। तो ये देखेंगे आप मेरे M9 के पौधे, या जो ये एप्पल M9 जो आता है, तो ये पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। इसी साल के पौधे हैं, ये इसी साल लगाए हुए थे मैंने। तो आप देख रहे होंगे कि ये 6 फीट हाइट से काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। 6 फीट से 2-2 फीट ऊपर लगभग पहुंच चुके हैं। तो मतलब 8 फीट हाइट हर एक पेड़ ने अचीव कर दी होगी। तो 8 फीट से ऊपर ही पहुंच चुके हैं लगभग मैक्सिमम पेड़। तो अगर आपको दिखाऊं अब नुकसान, तो ये देखिए इधर से आगे से किस तरह से पानी चल रहा है, और यहाँ से इस पानी ने गिरा भी दिया खेत। तो गिरा दिया है तो इसका मतलब यहाँ से फिर से दीवार लगानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे दीवार लगी थी। तो इसने इस साल बरसात से थोड़ा गिर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को और दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए ऊपर से दोस्तों, पहले ऊपर से देखिए इसको। यहाँ से ये गिर चुका है, ऊपर से पूरा खेत यहाँ से गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा निकल रहा है इसके नीचे से। ये देखिए यहाँ पे पानी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितना पानी यहाँ से निकल रहा है। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ऊपर से लेकर आ रहा है, और इसी पानी ने इसको गिरा दिया। और गिराया ऐसा कि देखिए, भगवान की कृपा जब होती है तो कहते हैं कि बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो पेड़ों की हद तक पहुंच गया, पेड़ों की जड़ तक पहुंच गया, पर पेड़ को छू नहीं पाया ये देखिए आप, ये जो स्लाइड है, मेरे पौधों को ये छू नहीं पाया। बेशक इसने गिराने की पूरी कोशिश की। ये देखिए यहाँ तक ये पहुँचा हुआ है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, पर पेड़ों के तनों तक नहीं पहुँच पाया है। अभी इसमें ऐसा होता है कि ये जो पेड़ है एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अगर एक भी पेड़ अगर इसमें खिंच गया तो सारे पेड़ को खींच देगा अपने साथ। जिस तरह से आपको लग रहा है कि टाई किए हुए हैं एक सारे पेड़, ये देखिए आप, इस तरह से बांधे होते हैं सारे पेड़ एक दूसरे के साथ। 3-3 जगह से बांधे गए हैं। तो जैसे हमने बांधे हुए, तो अगर एक भी पेड़ को अगर खींच देता, ये देखिए कितना बड़ा पत्थर यहाँ पार से, ये पत्थर यहाँ पार होता था, वहाँ पार से आके ही नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया तो इसने पर इसकी हिम्मत इतनी नहीं हुई बेचारे की कि इस पेड़ को मैं टच कर पाऊँ, और पेड़ के साथ ही बिल्कुल रुक गया। तो इस स्पीड में अगर ये पार से आया होगा तो यहाँ तक तो इसको पहुँचना ही था। अगर ये पेड़ गिरा देता तो ये सारा पूरी लाइन ही ख़राब कर देता। पर जब कहते हैं कि भगवान जी ने कुछ गलत नहीं करना है, तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा दे, चाहे जो मर्ज़ी आ जाए, जितना मर्ज़ी बड़ा पहलवान आ जाए, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये देखिए ये सारा यहाँ पार से गिर के नीचे आया हुआ, और इसने पेड़ों को टच भी नहीं कर पाया। ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं, शुक्रगुज़ार हूँ भगवान जी का, जिन्होंने मेरी मेहनत का मतलब मान रख दिया। क्योंकि अगर ये गिर जाता तो मेरे सारी मेहनत ख़त्म हो जाती। क्योंकि इसमें आपको पता ही है, ये वाले पौधे बहुत ही कॉस्टली है। ये प्रोजेक्ट, इसमें बहुत खर्चा हुआ है। तो अब हमारे लिए छोटा खर्चा भी बहुत ही है, क्योंकि हम इतने अमीर आदमी नहीं है कि इतना बेयर कर सके इस खर्चे को। तो हमारे लिए ये खर्चा भी बहुत है। तो हमने इस खर्चे को बहुत मुश्किल से किया है, और बहुत मुश्किल से ये छोटा सा यहाँ पे ऑर्चर्ड बनाया है अपना M9 का। तो इसके लिए भगवान जी ने इसको बचा दिया। यहाँ पर भी गिरा हुआ है, यहाँ पर भी इसने पेड़ों को छुआ नहीं है। अब ये स्लाइड्स होते रहते हैं। अब क्या करना बरसात में। अब इस साल मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये खेत अब नीचे ही डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ तक ये पहुँच गया, अब इसको यहीं से खेत बना के यहीं पे इसमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी। और इसको भी थोड़ा सा नीचे को काट के, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी दीवारें हैं वो ऊंची है, और खेत देखिए छोटे हैं, और दीवार कितनी ऊंची है। तो इस तरह इसको काट के, आधा काट के यहाँ पे भी खेत बनाना पड़ेगा, और पर से लेकर यहाँ तक ये खेत आ जाएगा, और इसमें भी लाइन लग जाएगी एक पौधे की। तो
तो इस तरह से काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आने वाले टाइम में स्लाइड्स ना हो। और जो ये पानी ज़मीन के नीचे से निकलता है, इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज बनानी पड़ेगी। जहाँ जहाँ से निकल रहा है, इस साल ध्यान रखना होगा कि यहाँ से निकलता है तो पीछे से ही मैं इसको ड्रेन बना के साइड से कहीं से बाहर निकाल दूँगा, ताकि ये इस तरह से ज़मीन में अंदर ना घुसे और कोई नुकसान ना करे। तो इस साल भगवान जी की कृपा से ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है हमारी साइड। हाँ, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त मतलब तरीके से लगा रहा 2-3 महीने में, पर यह है कि इसने हमारी साइड यहाँ पे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया है। हाँ, नाले वगैरह में नुकसान हुआ है, जहाँ पे नाले वगैरह थे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोग नीचे खड्ड देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें मतलब छोटी छोटी बाढ़ें जैसी आती रहती थी। पर यह है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं किया है जितना कि 2023 में हुआ था। तो 2023 में अगर हम पार को नज़र मारते थे तो सारा लाल लाल ही दिखता था। इस साल तो बहुत ही कम स्लाइड्स दिख रहे हैं, गिने चुने 5-10 स्लाइड दिख रहे होंगे पूरे इलाके में। परंतु जो बड़े स्लाइड्स है वो तो चलो मानते हैं कि बड़े स्लाइड्स तो जैसे कि ये पार सामने दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ा स्लाइड है। ये 3 साल पहले का आया हुआ स्लाइड है। इस साल भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ, पर ये है कि थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ है। एक और स्लाइड है तो वो यहाँ से दिखता नहीं है, वो भी स्लाइड बहुत बड़ा है ट्रिनिटी स्कूल के पास। तो यहाँ पे ये 2 ही स्लाइड है जो बहुत बड़े हैं, बाकी छोटे स्लाइड है जो थोड़े से मैनेजेबल है। ये छोटे छोटे स्लाइड है, ये तो चलो ठीक हो जाते हैं, ये तो हर बरसात में पहले से लेकर नुकसान होता रहा है। परंतु जो बड़े बड़े इस साल बड़े बड़े स्लाइड्स हुए हैं, जो उधर मंडी सराज साइड में हुए, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। वो मतलब 2023 में हमारी ऐसी सिचुएशन थी जैसे कि उनकी इस साल है। तो भगवान करे कि जल्द से उनका रिकवरी हो। वैसे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा रिकवरी करने में, क्योंकि हम लोगों ने भी ये दोबारा से सारे खेत तैयार किए हैं। सब चीज़ें गिर चुकी थी, सारे बगीचे ख़त्म हो गए थे इसमें, क्योंकि स्लाइड जिसमें बहुत ज़्यादा आ रहे थे 2023 में। तो ये सारे खेत दोबारा से बनाए हुए हैं। तो अभी इस साल टिका हुआ है, मौसम ने थोड़ा सा बेशक बेरुखी दिखाई है, पर भगवान जी ने हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दिया अपना कि तुम्हारे साथ 2023 में बहुत नुकसान हुआ है, तो इस बार तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ये तो भगवान जी का ही आशीर्वाद है। ये देखिए पोल, इसका इतना हाइट इस पेड़ की अभी अचीव करानी है इसको। जितना ये पोल है, ये कम से कम 12 फुट का पोल है, तो 12 फुट में हमने इस पेड़ को ले जाना है। ये देखिए इसकी हाइट, पेड़ों की हाइट लगभग सेम ही है। कुछ पेड़ 8 फुट से ऊपर पहुंच चुके हैं, कुछ 8 के आसपास है, मतलब 7.5 से 8.5 के बीच सारे पेड़ हैं। तो बहुत ही, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कहाँ से पानी निकल रहा है, समझ नहीं आता। इतना पानी निकलता है कि ज़मीन के नीचे से। 3-4 सोबल यहीं पे मेरे खेत में, यहीं इसी खेत में निकली हुई है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से भी ये गिर के सारा M9 के पास पहुँचा हुआ। तो ये है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने कोई न्यू ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को फॉलो कर दीजिए। फेसबुक पे भी आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू।